नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार ABTV न्यूज चैनल से। आज जो आप यहाँ पर प्रतिभा देख रहे होंगे, हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ और कौशल मंच जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। काफी कर्मचारी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मांगों को लेकर के जो है यहाँ पर एक समस्या को लेकर के एक बैठक भी की गई है। आइए आज हम चलेंगे, बातचीत करेंगे क्या इनका कहना है और किस मुद्दे को लेकर के आज बात की गई है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो बताएं आज किस चीज के लिए बैठक की गई है। सबसे पहले तो आपके चैनल का, आप सभी पत्रकारों का धन्यवाद। आज 2 फरवरी 25 को सोनीपत में HSV परिसर सेक्टर 15 में आम सभा हरियाणा की गई है और उसका मुद्दा ये, एक तो हमारे जो ये अशोक मलिक जी हैं अध्यक्ष, इनकी अध्यक्षता में मेरे आर के नागरिक के संचालन में मुख्य मुद्दा ये है सर कि नायब सैनी जी ने चुनाव से पहले एक वायदा किया था कि जो ही मैं दोबारा बना या हमारी सरकार बनी तो हम एक कलम से इनको ज्वाइनिंग करा देंगे रेगुलर। वो वायदा झूठा निकला, सरकार झूठ बोल दी है, हमारे साथ एक तरह धोखाधड़ी करी है, किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। दूसरा हम ये चाह रहे हैं कि ठेकेदार बार बार हटा रहे हैं, 13,000, 12,000, 11,000 तनख्वाह दे रहे हैं, चाहे जिसको हटा देते ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए और जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको भी HKRN में समायोजित किया। लेकिन CM साहब तो ये कह रहे हैं कि बार बार की जो हमने जो वादा किया है वो पक्का करने का जो है वादा किया है वो हमने निभाया है। बिल्कुल झूठे। कैसे मान लेंगे आप? हजारों आदमी आ रहे, एक भी आदमी पक्का, मेरे 84 आदमी तो यहाँ से HKRN में, यहाँ से जहाँ हम खड़े सोनीपत में एक भी आदमी नहीं, कहीं से भी किसी आदमी कोई चिट्ठी नहीं आई। यानी कि जो वादे किए गए हैं मुख्यमंत्री द्वारा वो पूरी तरीके से निराधार है। झूठे। अब क्या चाहते हैं सरकार से? हम ये चाहते हैं तुरंत तो इनकी ज्वाइनिंग कराई जाए HKRN वालों की और जो कच्चे आदमी उनको समायोजित किया जाए। अब ये नगर निगम में वाटर पंप ऑपरेटर हैं या ठेका सफाई कर्मचारी हैं, इनका 3-3 साल का EPF ESI नहीं दे रखा, इनकी 3-3 महीने से वेतन नहीं दे रखा। 45 दिन एक बार हड़ताल बैठे थे सितंबर अक्टूबर में, अब 18 दिन से फिर बैठे 100%, कोई तनख्वाह नहीं दे रहा, उठाकर भगा रहे हैं, ठेकेदार नौकरी से निकाल रहे हैं। ये गदर मच रहा है यहाँ हरियाणा में, यहाँ मतलब कोई नया भाव नहीं है। इसी प्रकार हम चाहते हैं भाई आशा वर्कर, ये मिड डे मील वर्कर भी मतलब सरकारी कर्मचारी का इनको दर्जा दे सरकार और इनकी तनख्वाह बढ़ोतरी होता है, बहुत कम तनख्वाह, गुजारा नहीं होता। सर आशा वर्कर को लेकर के कहें या कौशल वर्कर को लेकर कहें, वो सरकार तो ये कह रही है कि हमने उनके भी पैसे बढ़ाए हैं। नहीं, आजकल कोई पैसे नहीं बढ़ाया, पिछले राज में थोड़े से बढ़ाए थे। अब ये 5-7 हज़ार 10 हज़ार में कौन गुजारा कर लेगा? सोचो, इतनी तनख्वाह पूछो सरकार से। अच्छा, इनका माल आता तो अधिकारी खा जाए, अभी जैसे मैडम जी ने बताया बच्चों का माल कम बने, अधिकारी बत्ती खा जाए, बनाओ कुछ घर भेजो। अगली बात हमारी ये है सर, EPF ESI हमारा खा रखा है, हमारे कर्मचारी हटा रखे हैं, इनको लगाया जाए। ESI भी खा रखा है आपका? हाँ, 3-3 साल का। कब से कितने समय हो गया? पहले तो 3 साल का इस HSV हुड्डा का सोनीपत से 84 आदमियों का, और हमने केस कर रखे, कोई सुनाई नहीं, कोर्ट में जाना पड़ा। यानी कि सरकार कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है, वादे कर रही है। हाँ, नगर निगम के हुड्डा के 3-3 साल के EPF ESI खा रखे, जो देना तो चाहिए ब्याज समेत, और कोई सुनाई नहीं करे। ऊपर बेला जाओ, कोर्ट में जाना पड़ रहा है, किसी अधिकारी नहीं सुना। यानी कि कोर्ट में जाना पड़ रहा है, ये हालात हो गए हैं। अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से चाहते हैं ठेकेदारों की चूड़ी खींचो, इनसे पैसा आराम का खा रहे हैं, उनका ब्याज सहित जमा कराओ, EPF ESI तनख्वाह दो समय पे, और फिर हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करो, पुरानी एक्स-ग्रेशिया स्कीम बहाल करो। और ये मिड डे मील की जो बहुत सबसे कम पूरे हिंदुस्तान में, हरियाणा में सबसे कम तनख्वाह इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, इनकी नौकरी सुरक्षित की जाए और भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया। हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम आर के नागर है, हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच का मैं प्रदेश महासचिव हूँ और हुड्डा जन स्वास्थ्य कर्मचारी 12 का 47 साल से प्रधान हूँ मैं। सर आप क्या हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हैं आप, जो है क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच हरियाणा का अध्यक्ष हूँ, अशोक मलिक फरीदाबाद से। मैं आज हमारा राज्य स्तरीय सम्मेलन यहाँ बुलाया गया है और उसमें निर्णय लिया गया है कि 10 तारीख को मुख्यमंत्री का वहाँ घेराव करेंगे और अपनी मांगों को इसी 10 तारीख को फरवरी में? हाँ जी। कहाँ पर करेंगे घेराव? हम CM हाउस पे करेंगे। CM हाउस पे? हाँ, और कई अधिकारियों को घेराव करेंगे, या तो हमारी मांगों को मान लें और नहीं मांगेंगे तो हम पूरा हरियाणा को बंद करेंगे। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो क्या होगा? आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? बंद करेंगे हम, सारे कर्मचारी हमारे साथ हैं पूरे हरियाणा से, उसके बाद आंदोलन चलाएंगे लंबा। यानी कि बड़ा आंदोलन चलने की तैयारी है? बड़ा आंदोलन चलाएंगे हरियाणा के अंदर। सरकार से कोई अनुरोध करना चाहेंगे आप? सरकार से हमारा यही अनुरोध है, हमारी मांगों को, जायज मांग है, उनको जल्दी से जल्दी मान ले, वरना हम। कितनी मांगों को लेकर के आप जो है ये कर रहे हो? 12 मांगे हैं। 12 मांगे हैं। मुख्य मांग क्या है आपकी? क्या मुख्य मांग यही है कि जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करे, प्रमोशन टाइम पे करे, गलत आदमियों को प्रमोशन ना करे,
और जो यानी कि इसके अंदर गलत आदमी भी आ रहे हैं। गलत लोगों के प्रमोशन कर रहे हैं और ये हमारे जो बड़े अधिकारी हैं ये बैठे हुए हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं, ना ये सरकार की सुनते हैं ना छोटे कर्मचारियों की सुनते हैं। तो इनको भी हम चेतावनी दे रहे हैं, या तो ये बाहर आ जाए वरना हम इनका आगे हम घेराव करेंगे, पूरे हरियाणा से जाम करेंगे पूरे। एक बार दर्शकों का नाम बताएंगे अपना। मेरा नाम अशोक मलिक है, हरियाणा अशोक मलिक जी। हाँ जी, हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हुड्डा जनसभा से कर्मचारी यूनियन रजिस्टर्ड 1266 का हरियाणा का चेयरमैन। सर आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को ये कहा जा रहा है कि रोजगार दे रही है सरकार, आप क्या समझते हैं? रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? रोजगार छीन रही है जी। रोजगार छीन रही है? हाँ जी। मिल नहीं रहे हैं? हाँ। ऐसा कैसे है सर? सरकार तो बार बार यही वादा कर रही है। वादे हैं जी, वादे ही वादे हैं। हाँ, जो कर्मचारी यानी कि धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। 15-15 साल से लग रहे थे, वो तो घर बैठे रखे हैं, पूरे सबूत है मेरे पास। वो तो घर है, नए की ज्वाइनिंग करा रखी सभी की। अब क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से कहेंगे अधिकारियों पर ध्यान दे, जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन पर ध्यान दे, कड़ा एक्शन लिया जाए सभी अधिकारियों के खिलाफ। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं सरकार को कि जो ठेका प्रथा चली हुई है उसे समाप्त करके सभी जितना भी जो भी महकमे हैं ठेके प्रथा समाप्त करके सभी को महकमे के रोल पर लेना चाहिए। और जो सोनीपत शहर में ठेका का काम दिया हुआ है ठेकेदारों को 2 जोनों में बांटा गया है। 1200 कर्मचारी कागजों में दिखाए गए हैं, लेकिन फील्ड में 700 कर्मचारी काम कर रहे हैं। वहाँ भी धांधलेबाजी हुई है और 3 करोड़ 50 लाख का टेंडर दिया गया है और जिसमें जो कर्मचारी ठेके में काम करते हैं 1.5 करोड़ उनकी सैलरी बनती है। सरकारी खजाने को ठेस पहुंचाई जा रही है अधिकारियों द्वारा और ठेकेदारों द्वारा। हम कहना चाहते हैं कि ठेका समाप्त करके जो पैसा बचता है वो सरकारी खजाने में बचा के रखे सरकार, और महकमे के रोल पे करके ठेके के सफाई कर्मचारियों को उनको पेमेंट दे अपने। देखो यहाँ पर जो कर्मचारी आपको दिखाई दे रहे होंगे, काफी महिलाएं भी दिखाई दे रही होंगी। सभी महिलाओं का ये कहना है कि ना तो उनको रोजी मिल रही है, ना रोजगार मिल रहा है, ना उनकी तनख्वाह मिल रही है और काफी सरकार से परेशान है। सरकार वादे तो कर रही है लेकिन वो वादे निभाए नहीं जा रहे हैं। ये आपके सामने सबूत। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। मैम क्या कहना चाहोगे? आप महिला हैं, क्या महिला को वो प्रोत्साहन मिल रहा है? सरकार कह रही है क्या महिला को प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्या लगता है आपको? हमें कुछ नहीं मिल रहा है जी। कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है जी हमें। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मीना सैनी है और मैं मिड डे मील वर्कर यूनियन की जिला प्रेसिडेंट हूँ। हरियाणा संयुक्त मंच 1266 में भी मंच की प्रधान हूँ। हमारी जो सरकार ने ये स्कूलों में मिड डे मील का खाना दिया हुआ है उसमें नाम तो दिया मिड डे मील वर्कर, मिड डे मील वर्कर। बाकी जब देने की बात आती है तो कहते हैं मान दे। मान तो हमारे घरों में भी मिल जाती है जी। जब ये मिड डे मील वर्कर सरकार का हिंदुस्तान का इतना नाम कमा रही है, भूखे बच्चों को खाना बना के खिलाती है, ये खुद भूखी रहती है। 1-1 साल 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती। जो सारा दिन स्कूल में काम करके अपने बच्चों के पास जाती है वो शाम को अपने बच्चे से क्या खिलाएगी? जब उनको 6 महीने की तनख्वाह ही नहीं मिलेगी तो वो क्या खाएगी? तनख्वाह भी नहीं मिल रही है? 6-6 महीने 6-6 महीने तक हो रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल हो जाता है। और जी जब काम छोड़ने की बारी आती है हम टीचरों से अफसरों से मांग करते हैं, वो कह देते हैं कि हम तुम्हें हटा देंगे। हमारा जी हम इतना मान शान हरियाणा की बढ़ा रहे हैं, हमारी महिलाओं को भी मान सम्मान सब कुछ मिलना चाहिए। जब ये भूखे बच्चों को खाना खिला के दूसरे बच्चों को पाल रहे तो इनके बच्चों के पालने के लिए भी सरकार ने शर्म आनी चाहिए। अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो आने वाले टाइम में हम सरकार तय डंका बजा के दिखा देंगे। महिला 10 फरवरी को इसी 10 फरवरी को। हाँ जी बिल्कुल 10 फरवरी को ये दिखा देंगे अब भाई हमारी बहनों में क्या ताकत है, हरियाणा से अपना हक छीनने की क्या ताकत है। बहन जी आपका क्या नाम है? सुनीता जी आपका बहन जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए यहाँ जो है मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बता रहा हूँ कि सरकार वादे तो कर रही है लेकिन धरातल पर जो ये कर्मचारी हैं उनका ये कहना है कि जितने गरीब मजदूर कर्मचारी व्यक्ति हैं उनको पूरी तरीके से न्याय नहीं मिल रहा और इसीलिए से यहाँ पर जो है कर्मचारी परेशान है। और सरकार से हमारा अनुरोध है कि सरकार इन कर्मचारियों की बात जरूर सुने। सर आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहोगे? तो मेरा नाम युधिष्ठिर है। मैं ठेका सफाई कर्मचारी एकता मंच यूनियन संबंधित मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ सहयोग बली सेना से यूनियन में कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, सरकार वादे करती है, सरकार अपनी वाहवाही लूटने के लिए सफाई कर्मचारियों को कभी कोरोना योद्धा कहती है, कभी कुछ कहती है, पर लेकिन जिन कोरोना योद्धा का नाम लेकर सरकार ने खूब वाहवाही लूटी है उन कोरोना योद्धा की तरफ सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सरकार इन सफाई कर्मचारियों को बिल्कुल गिरा हुआ नीच कर्मचारी समझ रही है और इनकी मांगों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हरियाणा सरकार ने
24 मई 2018 को एक समझौता हुआ था, हरियाणा सरकार ने एक लेटर जारी किया था। उस लेटर में सोनीपत के साथ साथ तमाम हरियाणा के जो सफाई कर्मचारी थे ठेके के, उनको पेरोल पर लेने के लिए वो लेटर जारी हुआ था। और सोनीपत को छोड़कर तमाम हरियाणा में कर्मचारी पेरोल पर हो गए थे। लेकिन सोनीपत एक ऐसा शहर बचा था जिसके साथ ये जाती हुई यहाँ के ठेका सफाई कर्मचारी पेरोल पर नहीं गए। और अब हम 1 जुलाई 2024 से लगातार धरने, कभी प्रदर्शन, कभी धरने, कभी भूख हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन सरकार हमारी मांगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। चलते मैं सरकार से सर जी सर क्या कहना चाहिए? मेरा नाम जैकब मसीह है। मैं हरियाणा कर्मचारी मंच का उप प्रधान हूँ और कर्मचारी भारत शासन का मैं राज्य महासचिव हूँ। सर वैसे तो मेरे मंच के लीडर होने के नाते जितने भी है हमारे अभी भाइयों ने आवाज़ उठाई है, अपनी अपनी डिमांडें रखी है, कॉमन डिमांडें हैं, हम सब का समर्थन करते हैं। और बढ़ चढ़ के कर्मचारियों को जोड़ के 10 फरवरी को हम पंचकुला में दो ऑफिस में और तीसरा सीएम के जाके घेराव करेंगे, जोर से आवाज़ उठाएंगे, कर्मचारियों का हक दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक मेरी पंचकुला के होने के नाते पंचकुला की भी डिमांड है मेरी। हमारी वहाँ पब्लिक हेल्थ डिवीज़न नंबर 1 है, उन्होंने अभी 90 लाख रुपए का वाटर सप्लाई का टेंडर दे रखा है HSBP में। 90 लाख रुपए का वाटर सप्लाई का टेंडर दे रखा है, 1.5 लाख का। और अधिकारी हमारे इतने चोर है, भ्रष्ट है। वहाँ का जो एक्शन है शमशेर सिंह ढिल्लो है, उसके अंडर 3 SDO हैं, जेई है अपने उसके हिसाब से, और सरकारी कर्मचारी से काम कराते हैं, टेंडर ठेकेदार को दे रखा है। भ्रष्टाचार इनमें ज़्यादा फैला हुआ है। और जितने भी हमारे कोशर के कर्मचारी सीवरमैन है बेचारे, इनको जैसे सरकारी रेगुलर को सहूलतें मिलती है, किट वगैरह मिलती है, ग्लव्स मिलते हैं, इनको कोई चीज़ नहीं मिलती, तेल साबुन नहीं मिलता। गधों के जैसे इनसे काम कराते हैं, सीवर में घुसेड़ देते हैं, दिन रात कंप्लेनें कराते हैं। इसी हिसाब से बाकी भी ना पंचकुले में किसी को जॉब सिक्योरिटी लेटर दिया, 600 के करीब हमारे कौशल और रोजगार के कर्मचारी हैं पंचकुला में, किसी को नहीं दिया। सरकार पेपरों में, टीवी पे और व्हाट्सएप पे ऐसे ही पत्र आते रहते हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। एक दिन कह देंगे इनको हमने सुरक्षा, इनके जॉब सिक्योरिटी लेटर दे दिया, अगले दिन कहते हैं ये कर्मचारी के ऊपर तलवार लटक रही है। शोशेबाजी करते हैं, अपने मौके के हिसाब से ये न्यूज़ देते हैं, मौके के हिसाब से उसको दबा देते हैं। सर बार बार एक ही बात आ रही है, सरकार तो बार बार ये कर रही है कि जो हम कर्मचारियों के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, उन्हें रोजी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं? मैं सर आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, सरकार ने अगर किसी भी हुड्डा में अगर कोई लेटर दिखा रखा तो कोई हमारे मीडिया के थ्रू हमारे पास व्हाट्सएप करते भी ये सरकार ने लेटर दिया हुआ है, हम मान लेंगे कि हम झूठे हैं, सरकार सच्ची है। अगर आपके माध्यम से हम घोषणा करते हैं, अगर कोई लेटर दिखा दे तो हम टीवी में दिखा दे, किसी कर्मचारी का दिखा दे, व्हाट्सएप पे भेज दो, हम खुद सॉरी फील कर लेंगे अपना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ये हमारी डिमांड है। चलते चलते सरकार से क्या अनुरोध करना चाहोगे? बस एक सेकंड। चलते चलते सरकार से क्या अनुरोध करना चाहोगे? सरकार से यही अनुरोध है कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी मान लें, वरना हम लोग इस आंदोलन को बहुत लंबा चलाने के लिए बैठे। धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे भाई? सरकार की जो जुमलेबाजी की नीति है ये बहुत गंदी है। आपने जैसे पूछा अभी कि रोजगार दे रही है, कई कौन से रोजगार दे रही है? मतलब पूंजीपति को गुलाम बनाने का रोजगार दे रही है। पूरे देश के जितने भी सरकारी महकमे थे सारे तो बेच दिए, तो रोजगार कहाँ से दे रही है? जो प्राकृतिक कार्य है, जो कभी भी खत्म होने वाले कार्य नहीं है, उनको तो ठेके पे देना ही नहीं चाहिए। उसको भी ठेके पे दे रही, तो रोजगार किस बात का दे रही है? सरकार रोजगार नहीं दे रही है। देश को फिर से जो भी गरीब कर्मचारी लोग हैं, जो गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको गुलाम बनाने की तैयारी है। आपका कहने का मतलब यह है कि जितना भी गरीब तबका है वो पूरी तरीके से दब रहा है, यानी कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। हाँ, और सरकार की वही नीति है। सरकार की नीति क्या है? दोबारा से जो हजारों साल पहले वर्ण व्यवस्था थी, जो गरीब लोगों के गले में हंडिया टांगी जाती थी, फिर से वो दोबारा व्यवस्था लागू की जाए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं 10 तारीख से पहले अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी तो सर आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा, जो भी व्यवस्था फैलेगी उसकी जिम्मेदार खुद जो सत्ता में बैठी आज सरकार है वो जिम्मेवार होगी। शहर में गंदगी के ढेर लग जाएंगे, पानी की व्यवस्था बंद कर दी जाएगी, सफाई की व्यवस्था बंद कर दी जाएगी, और तमाम महकमों से जो आज संयुक्त कर्मचारी मंच के बैनर पे जो यूनियनें आई हुई हैं वो सारे अपना काम बंद कर देंगे। उसका जिम्मेवार पूर्ण रूप से शासन प्रशासन होगा। दोस्तों ये जो सरकार के जो विरोध जो आपको दिखाई दे रहा है, सर कर्मचारी संघ के बैनर के तले जो है, इन कर्मचारियों का ये कहना है कि यदि अगर सरकार ने इनकी बातें नहीं सुनी तो एक दिन आने वाले समय में ये बड़ा आंदोलन हो सकता है। इसलिए सरकार इन कर्मचारियों का ध्यान दे। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। मैं राजेंद्र कुमार, सभी दर्शकों के साथ नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, धन्यवाद।